मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन कर रहे थे। तो आज मैं आप लोग को कुछ डायग्राम बताती हूँ जो आपके एग्जाम बेसिस से इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 3 में जो सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल हम लोग को दी गई है, तो वो वाला डायग्राम हम लोग को सिल्क वॉर्म वाला जो लाइफ साइकिल दी गई है वो हम लोग को पूरा तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 4 चैप्टर में कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार क्लिनिकल और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो एक बार देख लीजिएगा कैसे बनता है, एक बार रीडिंग देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपका आएगा तो उसमें अगर डायग्राम भी पूछेगा तो आप देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया गया है, पेज नंबर 54 में नीचे दिया गया है डायग्राम, देखिए। तो ये वाला डायग्राम आपको उसमें ड्रॉ करना है, 2 टेस्ट ट्यूब बनाने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको इजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ रहा है तो आप लोग को पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना है। उसके बाद दोनों डायग्राम जो है दोनों टेस्ट ट्यूब बनाने हैं, एक में लाइट कलर है और दूसरे में जब हम लोग ने बेस ऐड किया है तो डार्क कलर हो गया है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी आपको तैयार करना है। बेटा चैप्टर नंबर 6 में कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो आ सकता है। एक ये आपको दिया गया है लाइम वाटर वाला एक्टिविटी, पेज नंबर 62 में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद कोई भी आगे नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में बस एनिमल वगैरह है, वो तो कोई ड्रॉ करने को देगा नहीं, तो ना ही वो आपके आने वाले हैं, और ना ही चैप्टर 8 में है। चैप्टर 8 में भी आपका कोई भी डायग्राम नहीं है जो आ सकता है, ठीक है। एक फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन का दिया गया है, आप लोग बस इसको एक बार देख लीजिएगा कि आए तो आप लोग इसको रफली ड्रॉ कर पाए, एक बार बस इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 3-4 डायग्राम्स हैं जो आप लोग को एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं। उसके बाद हम लोग का है एक केमिकल नेम ऑफ, आ सकता है हमारा केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो वैसे मैंने आप एक बच्चे की कॉपी में देखा था, लिखा हुआ था, और जिसके पास नहीं लिखा है तो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सब लोग लर्न कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका केमिकल नेम है? बेकिंग सोडा का। बेटा केमिकल नेम हो गया बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आप लोग लर्न कर लेंगे, ओके। बेटा आज हम लोग लेक्चर की क्लास छोड़ के आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास ले लेते हैं, जो 20 में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आते हैं। तो उसमें हम लोग का स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था वुल। तो यहाँ से आ सकता है हम लोग का ऐसे मतलब सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर। हम लोग फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट एंड एनिमल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? द सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर इज प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद आ सकता है नेम सम वूल यील्डिंग एनिमल। तो ये तो सबको पता है, याक, उसके बाद शिप हो गई। तो ये सब हम लोग के क्या है? ऐसे एनिमल जिससे हम लोग को वूल मिलता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि इससे क्वेश्चन आ सकता है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया याक वूल इज कॉमन। तो कहाँ पे था? हिली एरिया इन लद्दाख। जो लद्दाख के हिली एरिया है वहां पे याक का वूल बहुत ज्यादा प्रचलित है, कॉमन है, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। इसका हम लोग डायग्राम भी तैयार करेंगे और इसको पूरा लर्न भी करेंगे कि प्यूपा क्या होता है। उसके बाद सेलेक्टिव ब्रीडिंग है आपका, रियरिंग, ये सब हम लोग क्वेश्चंस इसमें लर्न करेंगे। और इसमें और कोई डायग्राम नहीं है सिल्क मोथ के अलावा जो आप लोग इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर जितनी भी एक्सरसाइज है इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन ही हैं, तो वो सारे आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, हीट में। तो हीट में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हम लोग ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद किया था जो स्टेट द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो बड़ा है, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन लर्न करेंगे। क्योंकि बाकी तो आपका देखिए 6-7 अगर क्वेश्चन है उसमें तो आपके 3-4 क्या है? फिलअप या मैचिंग ही है। तो जितने 3-4 बचे हैं तो वो लोग आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग ने केमिकल नेम याद किया है।
और अगर हम लोग को 8 बाइट कर ले तो हम लोग किसको रब करते हैं, बेकिंग सोडा को रब करते हैं। और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और फिर सॉल्ट, और जब हम लोग ये रिएक्शन होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, और हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था। तो इन रिलीव डाइजेशन वी हैव टू टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। जब हम लोग को इनडाइजेशन हो जाता है, जब हम लोग के पेट में एसिड ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बेस क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों डेफिनेशन फिजिकल केमिकल चेंज की और क्रिस्टलाइजेशन की अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों ने पेंटिंग वाला देखा था, आयरन गेट वाला, जो हम लोग का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग एंड आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग के, इसमें भी शायद आपके 4-5 क्वेश्चन ही बनेंगे, बाकी आपके फिलअप और वो है। तो एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या आने हैं, इस बार सारे क्वेश्चन आंसर ही आने हैं। लॉन्ग में भी क्वेश्चन आंसर आने हैं, शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में भी, और हर चीज में क्या आने हैं, आपके क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, एक्सरसाइज से आएंगे। तो जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाए गए हैं वो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के बुक के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप भले ही छोड़ दें, डेफिनेशंस और एक्सरसाइज सब कुछ आपको लर्न करना ही है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से एलिमेंट है जो किसी एरिया का टेम्परेचर बताते हैं। तो क्या था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन से थर्मामीटर से वेदर को नापते हैं, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 72 आप लोग ओपन कर लीजिए, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो क्लाइमेट है हमारा, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित वस्तु होती है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। ऐसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारी तरफ नहीं उगते हैं, बल्कि वहां उगते हैं जहाँ हिली एरिया होता है, स्नो होती है। और जो यहाँ, जैसे जो कैक्टस है हमारा डिजर्ट में उगता है, उसको हम लोग यहाँ या हिली एरिया में नहीं उगा सकते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही उग पाते हैं, क्योंकि उसको वहां का क्लाइमेट चाहिए होता है। उसके बाद है बेटा, एनिमल आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीमली कोल्ड और हीट। तो अगर कोई एनिमल बहुत ज्यादा ठंडी जगह में रह रहा है या फिर बहुत ज्यादा गर्म जगह में रह रहा है, तो उस हिसाब से ही उसकी बॉडी होती है। जैसे पोलर बियर क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर होते हैं, जिसकी वजह से उनको ठंडी नहीं लगती है। अगर उसको हम लोग यहाँ गर्मी में ला देंगे तो उसको क्या लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। और हम लोग यहाँ का कोई डॉग जिसके ऊपर फर ना हो, उसको वहां लेके जाएंगे तो वहां उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को जो एनिमल्स होते हैं उनको इसी तरह से बनाया होता है कि उसको, वो जो एनिमल है, पर्टिकुलर एनिमल है, वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर, क्लाइमेट ऑन सॉइल। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है हमारा द पोलर रीजन। तो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. तो पोलर रीजन कौन से रीजन होते हैं जिनमें अधिकतर क्या रहती है, स्नो रहती है, बर्फ रहती है, अधिकतर वहां पे ठंड ही पड़ती है। For 6 months the sun does not set at the poles, while for other 6 months the sun does not rise. तो 6 महीनों में सनसेट होता नहीं है और बाकी के 6 महीनों में सन वहां पे राइज होता नहीं है। तो 6 महीने सन वहां पे रहता है और 6 महीने सन नहीं रहता है। कहाँ पे, पोलर रीजन्स में।
फिर इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों में वहां पे टेम्परेचर कितना लो हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक। एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू सी सेवरल कंडीशन। तो वहां के जो एनिमल्स होते हैं उनको ये कंडीशंस पता होती है कि इतना ठंडी वहां पे हो सकती है, तो वो लोग वैसे ही रहते हैं। Let us see now they are adapted by considering the example of polar bear and penguin। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका लिया एग्जाम्पल, पोलर बियर और पेंगुइन का, जो वहाँ रहते हैं। तो पोलर बियर है व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर के कैसे फर होते हैं, व्हाइट कलर के, इसीलिए वो अगर वहां पे उन लोग को छुपना होता है वो लोग छुप जाते हैं और वो लोग वहां पे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि स्नो भी व्हाइट होती है। इट प्रोटेक्ट देम फॉर देयर प्रीडेटर। ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, व्हाइट कलर प्रोटेक्ट करता है कि अगर उसको कोई खाने आ रहा है जानवर, प्रीडेटर मतलब जिससे उसे खतरा है, उससे वो लोग व्हाइट कलर उसको प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये उसको हेल्प करते हैं कि अगर उसको किसी को खाना है तो अगर वो स्नो के कलर का ही होगा तो उसको जो मतलब जो जिस चीज को वो खाने जा रहा होगा वो चीज समझ ही नहीं पाएगी कि स्नो है कि पोलर बियर है, और वो आराम से अपना खाना खा पाएगा। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। तो इतनी ठंडी से बचने के लिए उनके बॉडी में कितनी लेयर होती है फर की, 2 लेयर होती हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के अंदर एक फैट की मोटी सी लेयर भी होती है। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. फिजिकल और इसलिए वो लोग धीरे धीरे चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर वो ज्यादा, जैसे आप लोग भागते हैं तो आप लोग क्या लगता है, गर्मी लगने लगती है। तो अगर ये लोग भी वहां भागेंगे, इनके ऊपर इतनी एक तो मोटी लेयर है फैट की, ऊपर से इतना ज्यादा फर है, अगर वो लोग भागेंगे तो उनको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। तो ओवर हीटेड से बचने के लिए वो लोग धीरे धीरे ही वॉक स्लोली करते हैं, धीरे चलते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, इट इज अ गुड स्विमर। तो जो पोलर बियर होते हैं हमारे अच्छे स्विमर भी होते हैं। तो जब गर्मियों के दिन होते हैं तो वो लोग स्विमिंग करने भी जाते हैं। इट्स पॉ एंड वाइड एंड लार्ज। जो उनके पैर होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। जो उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने में भी और स्नो में चलने में भी। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration। तो ये जो उनके नाक के छेद होते हैं, जो इनको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, तो जब वो लोग अंडर वाटर जाते हैं तो वो लोग इसको बंद कर लेते हैं, जिससे वो लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। तो इट हैज अ लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। और उनका जो स्मेल का सेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिससे वो लोग अपने प्रे मतलब कि जिसको वो लोग खाना चाहते हैं उसको आराम से सेंस कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्शन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ, देखो आप लोग को एक नीचे चार्ट पढ़ा है, इसको आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा। फिर अनदर वेल एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। और कौन सी पोलर रीजन में रहती है, पेंगुइन रहती है हमारी। इट ऑल्सो व्हाइट एंड मर्ज वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड। वो भी कैसी होती है, व्हाइट होती है, क्योंकि स्नो हमारी व्हाइट होती है। और सेम चीज उसके साथ भी होता है, वो लोग अपने आप को उसमें आराम से छुपा सकते हैं। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। उसमें उसकी भी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, जो उसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। यू मस्ट हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर, दिस दे डू टू कीप वार्म। वो लोग एक साथ रहती है जिससे वो लोग गर्म रहें। Recall you have to warm you people, you have feel हॉल फुल ऑफ पीपल। तो आप लोग भी देखिए, जैसे आप लोग किसी शादी वगैरह में जाते हैं और अगर वहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो आप लोग को इतनी सर्दी महसूस नहीं होती है। Like polar bear, penguins are also good swimmer. Their body are streamlined and their feet have webs, making them good swimmer. तो जैसे पोलर बियर भी अच्छे हमारे स्विमर है, उसी तरह से पेंगुइन भी हमारी बहुत अच्छी स्विमर्स होती हैं। अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश एज मक्स, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्स एज सील, वेल्स, और भी बहुत सारे एनिमल है जो वहां पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया इट इज बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जब उन लोगों को क्या लगती है, जैसे ही क्लाइमेट एक जगह का चेंज होता है तो वो क्या करती है, उस क्लाइमेट में चली जाती है जहां पे क्लाइमेट
नॉर्मल होता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को जब कोई एक सुटेबल क्लाइमेट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो बेटा हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।